रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमा आलिमन क़दीरन मुदब्बिरा समीअन बसीरा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयि अस्साअ मन युतिइल्लाह व युतिइर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैक़ले आईनाए जाहे कलामे बारी ताला, सैक़ले आईनाए जाहे कलामे बारी ताला। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ उलमा और मेरे अज़ीज़ तलबा जो इस उम्मत के हीरे हैं, गरा क़द्र हीरे हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस अमल को कबूल फ़रमाए। आज की इस नशिस्त को अल्लाह कबूल फ़रमाए। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस कुरान को पढ़ने, पढ़ाने और इसकी तहसील के लिए खिदमत करने का अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फ़रमाया। इस वक्त दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बेहतर अल्लाह ताला ने हमें मुक़र्रर फ़रमाया है। प्यारे सुब्हानहु व तआला ने इस कुरान को इस उम्मत के लिए बहुत आसान कर दिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के महबूब बंदों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और उन्होंने अल्लाह उसके रसूल को इस कुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह ने हासिल कर लिया, और उनके दिलों में अल्लाह ने इसकी अज़मत दी और उनको अपना महबूब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमा लिया। इसके अंदर तीन लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने मौका दिया है, और तीन लोग भी अल्लाह के महबूब हैं। सबसे पहले यह है कि एक हीरा होता है, हीरे को लोग ढूंढते हैं, यानी कोई नूर हीरा समझे या उससे भी अफजल कोई समझे। तो ये तो मिसाल के तौर पर मैं हीरा कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वरना तो हीरे की कोई अहमियत नहीं है इसके सामने। मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है ढूंढने वाला। ढूंढने वाला का काम भी बहुत ऊंचा होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस हीरे को जो चुनता है, हीरा चुनने के बाद में फिर ज़रूरत पड़ती है हीरा तराश की, हीरा छीलने वाले की, हीरे को जीनत देने वाले की। वरना तो हीरा तो ऐसा होता है जैसा कि लाल मिट्टी का एक कंकर हो, ढेपा हो, वो मजबूत होता है। जैसे हम लोग बचपन में गारे का पत्थर देखकर, गारे को पत्थर से गारे के पत्थर को दोनों को मिलाकर अंगार निकालते थे हम लोग। आपको भी याद होगा, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, क्योंकि देहात में ये अक्सर बच्चे खेलते हैं उससे। ये गारे का जो पत्थर होता है सफ़ेद होता है, उसको फिर दूसरे पत्थर से मिलाकर जब इस तरह मारते हैं तो उसके अंदर कंकर निकलता है, अंगारा निकलता है, और उसके अंदर चिंगारियाँ निकलती हैं। तो ऐसे ही गोया कि एक हीरा जब मिल जाता है तो हीरा खूबसूरत नहीं होता, उसको खूबसूरत बनाया जाता है। ये हीरा ढूंढने वाले जो लोग होते हैं, हीरा जो ढूंढते हैं, जुस्तजू पहाड़ों में निकलते हैं, गारों में निकलते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं। बाद इलाके में ख़ास है हीरा मिलने की, वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं। तो ये धूप में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह सवेरे चले जाते हैं, रात में भी वहाँ पड़ाव डाल लेते हैं, और देख दिखाकर बड़ी मेहनत के साथ उसको ख़रीदते हैं या ढूंढते हैं। बस इसका काम अभी वजूद में नहीं आया, अब उसको हीरा नहीं कहेंगे, एक पत्थर कहेंगे इसको। लेकिन हाँ, इतना तो यकीन होता है कि इसको हम मेहनत कर कर इसको चमकाएंगे, इसको चमकाएंगे, इसके अंदर खूबसूरती लाएंगे, इसको जो है
हम यम के हिसाब से जितना मोटा है उतना मोटा करेंगे, जितना बारीक है उतना बारीक करेंगे। तो अब ज़रूरत पड़ती है जो है हीरा साज की, हीरा बनाने वाले की। अल्लाह अकबर। अगर हीरा ढूंढ लिया लोगों ने और हीरा साज ना हो, मेरे प्यारे दोस्तों, काम वजूद में नहीं आता। हीरा साज की ज़रूरत है। हीरा साज मतलब यह है कि हीरे को तराशने वाला, छिलने वाला। अल्लाह अकबर। हीरा साज की भी बहुत बड़ी अहमियत है और ख़ुद हीरे की। अल्लाह अकबर। मैं कदम रखते ही हमारे अजीज़ मौलाना हुसैन ज़ीदा मजदहू को मैंने फरमाया था, ये तो उम्मत के हीरे हैं। अल्लाह अकबर। ये तो उम्मत के हीरे हैं। अल्लाह करे कि इस उम्मत के नौनिहालों को, इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को अल्लाह ताला हीरे बना दे। आज कमी है हीरों की। एक हीरे को चमका दें तो उसकी कीमत करोड़ों नहीं अरबों खरबों बन जाती है। अब हीरा साज की भी ज़रूरत है, हीरा ढूंढने वालों की भी ज़रूरत है, जो मेहनत कर कर बच्चों को ढूंढ कर लाकर यहाँ पर दारे अरक़म में जमा किए हैं। हमारे भाई मौलाना अनवर साहब ज़ीदा मजदहू और भाई अहमद साहब माशाल्लाह इस इदारे के ज़िम्मेदार, और हमारे असातिज़ा और हमारे ख़ुद तलबा, तीनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में महबूब हैं। अल्लाह अकबर। कल आखिरत में इन्हीं हज़रात की अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारीफ़ फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। इन्हीं हज़रात को अल्लाह ताला इजाज़त देंगे कि जाओ तुम जहन्नम में ऐसे लोगों को निकाल लो जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। अल्लाह अकबर। वाजिब हो चुकी हो जहन्नम। तलबा कुरान के हाफिज़ उलमा हज़रत मौलाना यूसुफ हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कुरान को ये मेहनत जो दावत की है, कुरान घर घर पहुँचाने की मेहनत है। बड़ों में, छोटों में, बूढ़ों में, नौजवानों में, माँ बहनों में ये कुरान ज़िंदा हो और इसके ज़रिए से एक एक हाफिज़ कुरान, आलिम दीन इस उम्मत के लश्कर को लेकर, इस उम्मत के कबीलों को लेकर, इस उम्मत की जो है बहुत बड़े मजमे को लेकर एक एक आलिम हाफिज़ कुरान जन्नत में जाने वाला बन जाए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लड़ने का हक़ रखता है। फरमाया कि अस्सौमु वल कुरानु युशफ़्फ़आन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। फरमाया कि रोज़ा और कुरान मजीद ये दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लड़ेंगे और झगड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ये कुरान मखलूक नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, खालिद का कलाम है। इसको हक़ है, अल्लाह अकबर, इसको हक़ है कि वो अल्लाह से लड़े। जैसा भी वो लड़ता होगा, किसके लिए लड़ेगा? वो उन्हीं लोगों के लिए लड़ेगा जो हाफिज़ कुरान है, रात में कुरान की तिलावत करते थे और इस कुरान को दिलों में बसाने के लिए मेहनत करते थे और मदारिस ज़िंदा करते थे, उम्मत के नौनिहालों को लाकर इकट्ठा करते थे और वो कुछ भी नहीं जानते थे। उनकी तख्ती सीधी सादी होती थी, लेकिन उनकी लोह को, तख्ती को, इस कुरान मजीद के जो है शमअ को, इस कुरान मजीद के मुअम्मे को और इस कुरान मजीद के अल्फाज को इसके सीनों में मुज़य्यन करते हैं और नक्श कल हजर करते हैं। तो अल्लाह अकबर, उनका दर्जा कितना बड़ा है। जब हाफिज़ का दर्जा इतना बड़ा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे पढ़ते जाओ और अपने दर्जात बुलंद करते जाओ। और उनके माँ बाप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा ताज पहनाएंगे जिस ताज की रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। अल्लाह अकबर। कितने मकबूल होंगे इन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन, और ये हुफ़ाज़ किराम कितने मकबूल होंगे, और इनके असातिज़ा को अल्लाह अकबर अल्लाह क्या देंगे? अल्लाह वो देंगे मेरे प्यारे दोस्तों जो हमसे, हमारी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला जब उनके माँ बाप को जोड़ा करामत देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह, क्योंकि इनके उस्ताद भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं। 3 माँ बाप होते हैं हमारे दुनिया में। एक तो हमारे असली माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दूसरे फरमाया कि असातिज़ा हमारे माँ बाप हैं, जो असातिज़ा हमारे दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात आलिया को अल्लाह बुलंद फरमाए और हमारी दुआओं में और हमारी मेहनतों में अल्लाह उनका हिस्सा नसीब फरमाए। जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत दे और उनके ऊपर अपना साया फगन तादेर कायम फरमाए और उनके ऊपर आने वाली बलाएँ, मुसीबतें अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए। तीसरे फरमाया कि सास ससुरा भी माँ बाप होते हैं, सास ससुरा भी माँ बाप होते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि उन्होंने अपनी जो है बेटी को हमारे हवाले कर दिया, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
के साथ ससुरा भी तुम्हारे माँ बाप हैं। तो गोया कि ये तीनों माँ बाप में से उस्ताद की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस्ताद अगर ना होते तो इनको ये इल्म कहाँ से मिलता। इसी वजह से प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम कैसे जो है शहंशाह आलम है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वजूद से दुनिया को रौनक बख्श, अल्लाह ताला ने इल्म के दरवाजे दुनिया में खोल दिए और अल्लाह उसके रसूल के चाहने वालों की एक जम्मे गफ़ीर दुनिया में अल्लाह ताला ने खड़ा फरमा दिया। जो अल्लाह उसके रसूल को चाहते हैं उनके हुक्मों को पूरा करते हैं। और कुरान जो अल्लाह ताला ने ऐसी किताब, मुदल्लल किताब दी है, कुर्बान जाऊँ मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर, हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम और सारी उम्मत हज़ार बार कुर्बान जाएँ जब भी हम हक़ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने ऐसी मुकम्मल कुरान, ऐसा मुअजिज़ा और ऐसी किताब अल्लाह ताला ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। ऐसी रात में नाजिल किया जिसको शब क़द्र कर दिया, अल्लाहु अकबर। ऐसे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल कर दिया जो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है और ये किताब रब्बुल आलमीन की किताब है। और ये किताब कौन लेकर आए हैं? मुताइन सम्मा अमीन, मुताइन सम्मा अमीन। वाह वाह, जलीलुल क़द्र जिब्राईल, रूहुल अमीन, सैयदुल मलाइका, अल्लाहु अकबर। इस किताब को लेकर आए हैं अल्लाह सच्चे, लाने वाले सच्चे, लाने वाले सच्चे और ताकत वाले। कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, न इसमें कोई गड़बड़ हुई है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाहु अकबर। ये किताब को लाने वाले भी सच्चे, हज़रत जिब्राईल, लेने वाले आक़ाए नामदार, दो जहां के सरताज, काली कमली वाले रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम पर यह कुरान नादिल हुआ। और ये कुरान जब से नादिल हुआ और क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। और इसकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कब्ज़े कुदरत में ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वरना हमारी कोई ताकत नहीं कि हम इस कुरान की हिफाजत करें और इस कुरान को हम पढ़ सकें, वरना हमारी गंदी ज़बान इस कुरान को पढ़ नहीं सकेंगी, समझ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ने फैसला कर दिया कुरान में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ये कुरान को हमने तुम्हारे लिए आसान कर दिया। ताजदार बतहा फ़ख्र दो आलम अलैहिस्सलाम पर जब कुरान उतरता था, जिब्राईल रूहुल अमीन लेकर आते थे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की यह चाहत होती थी, मैं इस कुरान मजीद को, अल्लाह के कलाम को मैं जल्द जल्द ले लूँ और अपने दिल में बसा लूँ, क्योंकि ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्मों को लेने में ताजील करना चाहते थे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, आप जल्दी ना करें, इस कुरान को तो मैं आपके दिल में बसा दूंगा और इसकी हिफाजत भी करूँगा और आपकी ज़बान पर लाने की क़ुव्वत भी मैं दूंगा। तो अल्लाह ताला पूरे सपोर्ट हैं इस कुरान को, इस उम्मत को देने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि कुछ हम कर लें तो इंशाअल्लाह ये कुरान दुनिया में हमें चमकेगा। ये कुरान हमें दुनिया में जलील नहीं कर सकता। जिन्होंने इस कुरान को लिया है उन्होंने ऐसा कमाल हासिल कर लिया कि उन्होंने अल्लाह को पा लिया। और ये कल कुरान कहेगा, अल्लाह मियाँ मैं इनके साथ हूँ, इनकी आप मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं इनको जन्नत में दाखिल करता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये कुरान का पढ़ना पढ़ाना आज उम्मत के अंदर बहुत ज़रूरत है। आज उम्मत इस कुरान से बहुत दीनदार भी हो जाते हैं हमारे भाई, लेकिन कुरान वाले नहीं बनते। कुरान वाले बनने की ज़रूरत है। आज मदारिस के ज़रिए से, दावत की मेहनत के ज़रिए से मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ तलबा, इस कुरान वाले बनने की ज़रूरत है। कुरान वाले बनेंगे, अल्लाह की मदद हमारे कदम कदम, अल्लाह ताला हमारे कदम कदम अल्लाह की रहमत नाजिल फरमाएंगे। इस कुरान को जिन्होंने ले लिया, अल्लाहु अकबर, उनके दर्जात को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। इस कुरान मजीद के लिए हमारे बड़ों ने कितनी मेहनतें की हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या इस इदारे को देखकर मुझे याद आ गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक जो है निज़ाम का एक मदरसा था, जो है बादशाह का बनाया हुआ मदरसा, बड़ा मदरसा, और उसके अंदर सारे उलूम की तकमील होती थी। इल्म तिब और जो है इल्म कुरान, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़ह, सारे उलूम जो भी थे, चाहे दुनियावी
जो है तालीम हो या जो है दीनी तालीम हो, तमाम उलूम के तकमीले का जो है निज़ाम का बनाया हुआ मदरसा था। और उसके अंदर बादशाह ने एक मरतबा अपने वज़ीर को भेजा और ख़ुद बादशाह भी आया कि देखते हैं इतना सरमाया और पैसा इन इदारों पर ख़र्च होता है, देखते हैं कि हमारा ये पैसा जो ख़र्च हो रहा है कुछ काम का भी हो रहा है या वैसे ही हो रहा है काम। अल्लाह अकबर। बादशाह आ गया मदरसे में, वज़ीर भी थे और फ़ौज सारी चीज़ें, और तलबा को बिठा दिया गया, असातिज़ा भी थे, मदरसे के जो है रईस और मोहतमीम साहब भी थे, सब बैठे हुए हैं। बादशाह ने सोचा कि मैं एक एक तालिब इल्म से मैं उनका मकसद पूछना चाहता हूँ, हमारे इस इदारे में पढ़कर वो करना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। तो एक एक तालिब इल्म को बुलाया बादशाह ने, पूछा बेटा तुम पढ़ रहे हो ना इल्म, इसका मकसद क्या है, तुम जो इल्म हासिल कर रहे हैं करने के बाद तुम क्या करोगे और किस लिए तुम इल्म पढ़ रहे हो। अल्लाह पे ज़रूरत भी है। इस वजह से मदरसे के जो ज़िम्मेदार होते हैं, उलमा हो या गैर उलमा हो, असातिज़ा हो, इस बात पर ज़ोर दें और अपने मकसद को सामने रखें कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए। तो एक तालिब इल्म को बुलाया उन्होंने, बादशाह ने कहा कि बेटा तुम्हारा मकसद क्या है। उसने बड़े जोश व खरोश से और बड़े खुशी से उस तालिब इल्म ने बताया कि मैं बड़ा हकीम बनना चाहता हूँ, लुक़मान अलैहिस्सलाम का इल्म मैं हासिल करना चाहता हूँ, हकीम बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी हकीम है, मैं भी हकीम बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तिब्बे उलूम से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है बेटे जाइए। दूसरे को बुलाया, कहा कि साहब तुम क्या बनना चाहते हो बेटे। उसने कहा कि मैं मुहद्दिस बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा क्यों बेटे। कहा कि साहब बहुत इंजीनियर वाले को इज़्ज़त मिलती है, मेरा बाबा भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है बेटे जाइए। तीसरे को बुलाया, उसने कहा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। उसने कहा कि मैं शायर बनना चाहता हूँ, मैं शायर बनना चाहता हूँ, मैं पोइटर बनना चाहता हूँ। अच्छा बेटा क्यों बेटा, इसमें क्या रखा हुआ। कहा कि हमारे अब्बा बड़े शायर हैं, मैं भी अपना शायर बनना चाहता हूँ ताकि दुनिया में मैं नाम कमाऊँ, मेरा नाम रोशन हो। अच्छा बेटे जाइए। एक बच्चे को बुलाया उन्होंने, छोटा सा बच्चा था। इन बच्चों को देख के तो मुझे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। अल्लाह करे कि मालूम नहीं इन बच्चों में कौन सा इमाम गज़ाली बनेगा, कौन इमाम अहमद बिन हम्बल बनेगा, कौन इमाम शाफ़ी बनेगा, कौन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बनेगा, कौन इसमें अल्लामा शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बनेगा, कौन शेखुल इस्लाम हज़रत हुसैन अहमद मदनी बनेगा, कौन मालूम नहीं क्या क्या बनेगा। छुपे हुए हैं सारे राज गैब में, अल्लाह जानते हैं अल्लाह इनको क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ हमारे असातिज़ा की फ़िक्रें, मोहतमीम साहब की फ़िक्रें, ज़िम्मेदारों की फ़िक्रें और महल्ले वालों की फ़िक्रें इंशाअल्लाह खालिस अल्लाह पर आएगी। और महल्ले वाले, ज़िम्मेदार, हमारे असातिज़ा तमाम लोग ये चाहेंगे कि इस महल्ले का हर फर्द कोई बग़ैर कुरान के ना रहे, हर घर में आलिम दीन बने, हाफिज़ कुरान बने। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे शहर कृष्णा में इंशाअल्लाह बातिल फ़िरक़े ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत आएगी, हिदायत की बारिशें होंगी और इंशाअल्लाह हर घर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमकेगा और हर बंदा ग़ुलाम और ग़ुलाम रसूल बन जाएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। इमाम गज़ाली छोटे थे, नाक में नेट बह रहा था, नाक में नेट बह रहा था। आस्तीनें तलबा की गंदी होती हैं, क्योंकि हम भी छोटे थे और हमारे जितने भी भाई लोग उलमा बैठे हुए हैं माशाल्लाह उसी फील्ड से गुजरे हुए हैं हम लोग, हम तो उससे बरी नहीं हैं। छोटे होते थे इस तरीके से नाक पोंछ लेते थे हम लोग भी। गंदे बच्चे हैं, क्या मालूम बेचारे उनको, ये तो बच्चे हैं। बच्चे तो अल्लाह को बड़े महबूब लगते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे। हम लोग भी छोटे छोटे बच्चों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनकी तख्तियाँ बिल्कुल खाली हैं। अल्लाहु अकबर। इनकी तख्तियाँ बिल्कुल माली फूल जैसी सफ़ेद है। ये जब तक बालिग नहीं होंगे उनकी तख्तियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। एक मरतबा इमाम हसनैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के गोद मुबारक में बैठे हुए थे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उनको चुमकार रहे थे, सर पे हाथ फेर रहे थे, प्यार ले रहे थे और दोनों भी ऐसे खेलते थे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से
कि अल्लाह अकबर, आप नमाज भी ताख़ीर फरमा देते थे। जब बच्चे आपके पीठ पर बैठ जाते थे, सजदे में आप अलैहिस्सलाम जाते थे, छोटे बच्चे होते थे, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों बैठ जाते थे, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम अपने सजदे को थोड़ी देर ताख़ीर फरमा लेते थे। अल्लाह अकबर, ये नहीं कि भाई उठो जल्दी से मैं सजदा करूँगा। अल्लाह अकबर, जिनके लिए जन्नत से अल्लाह ताला ने मेवे उतारे हों, वो बच्चे जिनके रोने पर अल्लाह उसके रसूल खुश होते हों और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब हो जाते हों, तो वो प्यार कर रहे थे। एक देहाती आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप भी बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं आप। एक अजीब जो है उन्होंने कलाम कहा ऐसी कि क्या आप भी प्यार करते हैं बच्चों से? हम तो प्यार नहीं करते। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बच्चों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं है। फिर फरमाया, तेरे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं है तो मैं क्या करूं? फिर कहा कि मेरे 8 बच्चे हैं, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे दिल में प्यार और मोहब्बत ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तेरा दिल ऐसा सख्त हो गया, पत्थर बन गया, तो मैं क्या करूं? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम छोटे बच्चों से प्यार करते थे। इमाम गज़ाली आए, इमाम गज़ाली तो जब इमाम नहीं बने थे, गज़ाली बादशाह के सामने जब आए तो बादशाह ने कहा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा कि बादशाह सलामत, मैं आलिम दीन बनना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ, मैं दीन की जो है दाई इस्लाम बनना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के दीन इस्लाम को चप्पे चप्पे में पहलाने की मैं नीयत करता हूँ, पहुँचाने की मैं नीयत करता हूँ। मेरा अल्लाह का कुरान मेरे दिल में आ जाए और कलामुल्लाह कलाम रसूल मेरे दिल में आ जाए। मुझे दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं है, उलूम दीन मेरे अंदर आ जाए। मैं बढ़कर बड़ा होकर, मैं जवान होकर चप्पे चप्पे में कायनात के फिर कर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मैं ज़िंदा करूँगा। इतना सुनना था, बादशाह खुश हो गया। वाह 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 बेटे, वाह वाह, शाबाश बेटे। मोहतमीम साहब को बुलाया, बड़ों को, कहा कि मेरा दिल चाहता था, पहले लोगों ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, हकीम बनूंगा, शायर बनूंगा। मैंने सोचा कि भाई मदरसे का निज़ाम तो ऐसे ही चल रहा है, बस शाही ख़जाना लुट रहा है। मेरा दिल चाहता था कि मैं आज ताला लगा दूं मदरसे को, लेकिन हाँ, इस छोटे से बच्चे ने ये जब कहा कि मैं दाई इस्लाम बनना चाहता हूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मैं लोगों में पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा, जितना भी खर्च हो, जो खर्च हो रहा है इससे भी ज़्यादा खर्च हो, कोई इसकी बात नहीं, तंगी की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। मैं और इसके लिए मैं ख़जाना लुटा दूंगा सिर्फ इस एक बच्चे की वजह से। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, असातिज़ा को और हमारे इज़्ज़त मौलाना अनवर साहब को और हमारे भाई अहमद साहब को अल्लाह ताला इनके वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और हमारे तमाम असातिज़ा और भाई मुफ्ती अशरफ अली साहब की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और अहमद बादशाह भाई और आप तमाम साथियों को जो दावत के साथी हैं, हमारे तमाम उलमा हैं यहाँ पर, तमाम को अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। हम अस्सई मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। सिर्फ हमारा काम है कोशिश करना और काम की तकमील तक पहुँचाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में होता है। और जो बंदा अल्लाह के दीन के लिए कदम उठाए, कुरान की हिफाजत के लिए कुरान उठाए और उसकी इशाअत के लिए कदम उठाए, मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला सलवटों में अल्लाह उनकी जो है ज़रूरतों को और हाजात को अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इसी कुरान के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाए हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसी तकलीफ़ें आज नहीं हैं, अल्लाह ने राहत दी है उम्मत को। एक ज़माने में ये बात उठी थी कि कुरान अल्लाह का कलाम है या मखलूक है, बहुत गंभीर मसला था उस ज़माने में। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक आवाज़ लगाई कि कलाम मखलूक नहीं है, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, ये खुद बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ कलाम है, ये गैर मखलूक है, ये मखलूक नहीं, कलामुल्लाह ही है। उस वक्त में बादशाह भी उसी जो है चीज़ों का मानने वाला था कि कुरान जो है मखलूक है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया, उनको कोड़े लगाए जाते थे कि तुम इस बात से पलट जाओ कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह का मखलूक है। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कोड़े खाते और कहते कि नहीं,
मेरी जान सर्फ कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। कुरान अजीम के लिए। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, मखलूक नहीं है। जब उनके ऊपर कोड़े लगते मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोड़ा ऐसा था, हाथी पर अगर एक कोड़ा लग जाए तो हाथी बिछल जाए, हाथी बिदक जाए, हाथी की चिंगाड़ और चीख निकल जाए। लेकिन इमाम आजम पर रोजाना कई जो है कोड़े लगाते, 50-100 कोड़े तक उनके ऊपर लगते। क्या मजाल कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उस भी कह दे या अपनी कमर को इस तरह कर दे और कहते अल्लाहुम्मा अग़फिर इब्न हैसम, अल्लाहुम्मा अग़फिर इब्न हैसम। लोगों ने कहा हजरत कोड़े आपके बदन पर लग रहे हैं, आप जो है ये कह रहे हैं कि इब्न हैसम की मग़फ़िरत फरमा। उस जमाने का इब्न हैसम बहुत बड़ा डाकू था। जब लूटना चाहता था बादशाहों के खजाने और बैंकों को और तिजोरियों को, तो वो लोगों को कहकर आता था और लूट लेता था। और उसका काम था जेल में आना, कोड़े खाना, फिर रिहा हो जाना, फिर आना, फिर कोड़े खाना, जाना, उसका तो मशगला बन चुका था। जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जेल में लाया जा रहा था तो इब्न हैसम जो डाकू था वो रिहा हो रहा था अपने जेल खाने से, सज़ा उसकी पूरी हो गई। तो उसने इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा को देखा, रुक गया, कहा कि हजरत आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? यहाँ तो आने जाने का काम हमारा है, डाकुओं का, मुजरिमों का काम होता है जेल खानों को आने का, तुम क्यों आ गए हजरत, आपको क्या हो गया? उस हजरत ने कहा कि भाई मैं अल्लाह का कलाम जो है कुरान को कहता हूँ, बादशाह और लोग मानने वाले कुरान को जो है मखलूक कहते हैं, और उसी जुर्म में और सज़ा में मुझे लेकर आए हैं जेल खाने के अंदर। कहा कि हजरत मेरा तो काम है, अपना पेशा तो मैं नहीं छोड़ता, ये लोग मुझे रिहा कर दिए हैं, मैं जाऊंगा फिर डाका मारूंगा, फिर मैं पकड़े जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर मारेंगे कोड़े, लेकिन कोड़े खाने की आदत तो हजरत मुझे बहुत पड़ गई है। मैं कोड़े खा खा कर मेरा बदन भी जो है कोड़े को बर्दाश्त करने की ताकत आ गई है। हजरत आप तो हक बजानिब है। अल्लाह अकबर। ये हमारे उलमा को समझने की बात है, उलमा को और हमारे जो है दीन के दाइयों को समझने की बात है। ये तो काम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कुरान अल्लाह का कलाम है, उसके लिए आप जो है जेलों में डाले जा रहे हैं। हजरत कोड़े भी लगेंगे इसमें, लेकिन कोड़े भी लगेंगे हजरत, कोड़े खाकर घबरा नहीं जाना, कोड़े खाकर घबरा नहीं जाना, कोड़े खाकर हजरत आप बात से पलट न जाना, कोड़े खाकर आप जो है अपनी बात को बदल न लेना, क्योंकि मैं जो है चोरी पर और डाकों पर मैं जमा हुआ हूँ, और मैं कभी जो है मैंने चोरी नहीं छोड़ी, डाका नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा। लेकिन हजरत आप तो बजानिब है, कुरान के लिए हजरत इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। अल्लाह अकबर। हजरत ने कहा जब वो कोड़े खाता था कुछ नहीं, और मर्द की वजह से जो है मर्दाना कुव्वत दिखलाता था, बैठ जाता था, ऐसा मारो जितने मारने हैं, मैं तो अल्लाह के कलाम के लिए कोड़े खा रहा हूँ, उसको मैं इसीलिए दुआ देता हूँ अल्लाहुम्मा अग़फिर इब्न हैसम। इब्न हैसम रिहा होते हुए मुझे एक नसीहत उसने जो की है कि तुम अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए तुम्हें मारा जाएगा, याद रखना हजरत, घबरा मत जाना। तो इसी वजह से मुअर्रिखीन लिखते हैं, रिवायतों में आता है कोड़े हजरत पर लगते थे, कभी इन्होंने नहीं किया, ना अपने पीठ को इन्होंने ऐसे नहीं किया, और घबराए नहीं, कहते थे तुम कुछ भी कर लो, मैं तो इस कलाम को अल्लाह का कलाम कहता हूँ। अल्लाह अकबर। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ियारत हुई उनको। अल्लाह अकबर। ये कुरान है मेरे प्यारे दोस्तों। हम अपनी किताबों कुरान मजीद को मस्जिदों में देखते हैं, अपने घरों में रखा हुआ देखते हैं, बस इतना ही समझते हैं कि ये कुरान है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया को बदल देने वाली किताब, ये कुरान इंसानों के मिजाज को अल्लाह उसके रसूल के बनाने वाली किताब है। ये जो है मुल्जिम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मुजरिम को इस किताब के ज़रिए से अपना महबूब बनाना चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह ने इस किताब में सरासर हिदायत रखी है, और हर शोबा अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह के बंदों ने कुरान को चाहकर दुनिया में भी इज्जत हासिल की, और आखिरत में भी मेरे प्यारे दोस्तों इसका इनाम मिलेगा। अल्लाह ताला यहाँ के असातिज़ा को और पूरी दुनिया में जितने बंदे बंदियाँ इस कुरान के लिए तामील कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, और जो हासिल कर रहे हैं तलबा, तमाम को इस्तिकामत दें, और अपनी आखिरी ज़िंदगी का कामयाब तोहफ़ा समझकर, और दुनिया की दौलत सारी इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है
मैं तो कहता हूँ अरबों खरबों दर्जे भी ये दुनिया बढ़ जाए, लेकिन खुदा की कसम इस कुरान मजीद के एक लफ्ज़ की एक नुक्ते का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, एक देहाती था, वो देहाती अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कब्र एक जगह खोदी गई और एक साथी का इंतकाल हो गया। एक ज़माने के बाद दूसरे साथी को दफन कर रहे थे तो दूसरी कब्र की ईंट जो है निकल गई। लहद लोग बनाते थे, अब भी बनाते हैं बाद इलाकों में, यानी बगली कब्र बना के मुर्दे को इसमें ढकलते हैं ऐसा। तो बाजू की कब्र जो है जब कभी खोदी जाती है तो ये दीवार जो है कब्र की खुल जाती थी, एक ईंट आधी ईंट निकल जाती थी तो दूसरी नाश की हैयत मालूम होती थी। तो एक आदमी को दफन कर रहे थे, दूसरी कब्र की ईंट निकल गई तो उसमें एक मुर्दा रखा हुआ है माशाअल्लाह, जिसके कफन को मैल तक नहीं लगा है। अल्लाहु अकबर। जिसके कफन को मैल तक नहीं लगा है। अल्लाहु अकबर। और उसके अंदर गुलाब के फूल हैं और गुलाब की जो है टहनियाँ हैं और खुशबू से वो कब्र मुअत्तर है। अल्लाहु अकबर। जब अब लोग होते हैं कि भाई किसका कफन है, कौन है, थोड़ा देखें तो सही। ईंटें निकाली गई, चेहरा खोला गया तो देखा कि फुला गांव का देहाती है। ये कौन सा अमल है इसका, कौन सी इबादत ये करता था, कौन सी मुजाहिदा ये करता था, कौन से जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अमल करता था। अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम उसको दिया है। अल्लाह अकबर। चमीगियाँ होती रही तो बाज़ों ने कहा कि फुला गाँव का फुला आदमी है, ये इतने साल हुआ है इसको इंतकाल हुए। लोग उसके घर को गए, बेवा मौजूद थी, उसकी अहलिया। उससे पूछा कि अम्मा तुम्हारा शोहर क्या काम करता था, कौन सी इबादत करता था, कौन से दीन का काम करता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे शोहर तो बेचारे जाहिल थे, उनको इल्म वगैरह तो कुछ नहीं था, लेकिन नमाज की पाबंदी करते थे। नमाज की पाबंदी बहुत अहमियत से करते थे और सुबह जब फजर की नमाज पढ़कर कुरान घर को आते तो कुरान अलमारी में से निकालने के बाद में चूमते, अपने दिल को लगाते, अपने सर पे रखते और बाअदब रोते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी होते और अपनी उंगली को कुरान पर रखते, यानी मतन पर, और रख कर कहते अल्लाह ये तेरे कलाम सच्चा है, ये जो भी आपने कहा है बहुत सच्चा है, ये कलाम तेरा सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है। मस्जिदों में लोग कुरान पढ़ते थे, वो रोते थे अल्लाह मैं तो महरूम हो गया इल्म से, अल्लाह मैं तो इल्म से महरूम हो गया, तेरा कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन बड़ी अज़मत के साथ कुरान को खोल कर इस तरीके से वो अपना कलाम पूरा करते थे, कुरान शरीफ, ये तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है। अल्लाह ने नवाज दिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये नवाजे जाने वाला कलाम है। सैक़ले आए ना जाए कलाम बारी ताला, ये तो दिलों को पालिश करने वाला है ये कुरान। अल्लाहु अकबर। ये हमारी ज़िंदगियों में आ जाएगा और हम रोज़ाना इसकी तिलावत करेंगे और उसके तकादे को पूरा करेंगे। इसका तकादा क्या है? हराम से बचना और नेकोकारी पर आना। अल्लाह का हुक्म यही है और ये इबादत है। गुनाहों से बचना इबादत है, नेकोकारी के काम का करना इबादत है। जब बंदा हराम से बच जाएगा, ये तो अल्लाह का मकबूल और जो है मुस्तजाबुद दावत बनने वाला बंदा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान सारा का सारा यही है, अल्लाह की रज़ा पर लाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हराम करदा चीज़ों से ये कुरान बंदों को रोकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको, पूरी कायनात के इंसानों को इस कुरान को पढ़ने, पढ़ाने और अपनी औलादों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाए। आज तो माशाअल्लाह अच्छा इंतज़ाम भी हो रहा है बच्चों के लिए। मैंने सुना माशाअल्लाह इस इदारा अरक़म में मौलाना अनवर साहब फरमा रहे थे कि इसमें अंग्रेज़ी की और तेलुगु की तालीम भी दोपहर से है। आज के हिसाब से, आज के माहौल से, जो आज हमारे बड़े अकाबिर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुम भी और हमारे अकाबिर भी इस बात पर अब इस वक़्त में काम कर रहे हैं। हमारे मदारिस दीनी जो उलूम कुरानिया के साथ साथ हमारे बच्चों को असरी तालीम, मादरी तालीम, जो हमारा आंध्रा है तो तेलुगु और अंग्रेज़ी, उसके ऊपर भी तवज्जो दे, क्योंकि आने वाले जो नई पॉलिसी जो आने वाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत ख़तरनाक पॉलिसी आने वाली है। 20 साल या 15 साल हमारा मुसलमान बच्चा इन स्कूलों में जाएगा
तो मेरे प्यारे दोस्तों माँ बाप को भी परेशान करेगा कि तुम भी इस्लाम छोड़ो और जो है मजहब गैर में दाखिल हो जाओ। और जो आजकल हम देख रहे हैं हमारे बच्चों के सरों पर टोपियाँ, इनका लिबास जो है अल्लाह वालों का लिबास जो है दीनी लिबास जो है चेहरा और माशाल्लाह दाढ़ी, 15 साल के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि स्कूलों को सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों तालीम के हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ईमान और अकीदे, जो हमारी असल चीज़ है बुनियादी, हमें कुछ भी ना मिले लेकिन दीन मिले, ये मकसद हमारा होना चाहिए। इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे इदारों को जो है बढ़ाया जाए, इसका ताउन किया जाए और इसके लिए जितना भी कौम अपना जान व माल लगा दें ताकि हमारी औलादों के ईमान की और हमारे ईमान की हिफाजत होगी। मुझे एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है मेरे दोस्तों, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा और बात करूं, लेकिन मैं तो कैंसिल ही करने वाला था ये प्रोग्राम, लेकिन मौलाना का इसरार और हज़रत मुफ्ती अशरफ साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू मेरे भाई जैसे थे, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, बड़ा एहतराम करते थे मौलाना। मैं इस लायक नहीं था, जब भी मैं तारा पेट आता मौलाना मस्जिद के अंदर से मिलने के लिए आते थे। बड़ी शख्सियत है हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब जो है रशादी दामद बरकातुहुम की, और हमारे बादशाह अहमद बादशाह भाई, इनसे तो हमारा दावत तो तबलीग का ताल्लुक़ है। इनकी अहलिया मोहतरमा, इनकी जो है बहनें और ये इलाका पूरा जो भी था अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह मराहिल में दावत की तबलीग से जुड़ा हुआ है। हमारे हज़रत मौलाना हुसैन साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के वालिदैन और उनके ख़ानदान, और हमारे जो है हमारे बीवी के जो है वालिदैन, उनके दादा दादी, माशाल्लाह इन हज़रात की कब्रों को अल्लाह नूर से पुरनूर फरमाए। मैं समझता हूँ इसी फ़िक्रों से अल्लाह ताला ने इस इदारे को कायम किया है, और नाम भी माशाअल्लाह बहुत ही मकबूल है। जहाँ से दीन इस्लाम का नारा लगा और मशवरा हुआ, अरकम अल्लाह अकबर इसका इदारे का नाम है। इंशाअल्लाह इसम बामुसम्मा होता है। अल्लाह ताला नाम की बरकत ज़रूर ज़ाहिर फरमाते हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात को कबूल फरमाए। दुआ कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या लतीफ़म बिखल्क़ि या अलीमम बिखल्क़ि या खबीरम बिखल्क़ि उल्तुफ़ बि या लतीफ़ या अलीम या खबीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी या बदी अल कमाल बिल खैर या बदी या हन्नान या मन्नान या बदी अस्समावाति वल अर्द या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रिज़्क़िना व वस्सअ लना फ़ी दारिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका बिल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका व सख़तिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब रसूलिक व हुब्ब मन यनफ़उना हुब्बका इंदक। अल्लाहुम्मा इन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल ईमान वल मुस्लिमीन। हमारे प्यारे अल्लाह, हम तो यहाँ जुड़ने के काबिल भी न थे, आपने अपने ए अल्लाह लुत्फ़ व इनायात से, अपने रहम व करम से आपने हमें यहाँ जोड़ा है। प्यारे अल्लाह अजीम मकसद के लिए जोड़ा है। अल्लाह एक तालिब इल्म आपके उम्मती का, एक नौनिहाल तालिब इल्म ने आपका महबूब कुरान मुकम्मल कर लिया है। प्यारे अल्लाह ये मजलिस तो बाबरकत बन गई है। अल्लाह इसमें जो भी मांगा जाता है आप देते हैं। आप तो अल्लाह देने वाले हैं, देते हैं। जो भी मांगता है देने ही के लिए अल्लाह, आप तो बग़ैर मांगों को देते हैं। जब मांगने वाले मांगते हैं आपके दर पर हाथ उठाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, बहुत देते हैं। प्यारे अल्लाह
इस तालिब इल्म की उम्र में बरकत अता फरमा, इसके माँ बाप को, इसके ख़ानदानों को ए अल्लाह, इनके ददियाली, ननियाली और इनके महल्ले वालों को और इनके ख़ानदानों को इसकी बरकत से अल्लाह हमें और तमाम दुनिया के इंसानों को हिदायत से मालामाल फरमा। ए अल्लाह, दीनी मेहनतों के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसको ज़रिया बनाकर घर घर कुरान को ज़िंदा फरमा दीजिए, हमारे नुफूस को पाकीज़ा कर दीजिए, हमारे क़ुलूब को रोशन कर दीजिए। ए अल्लाह, हमारे क़ुलूब में दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है अल्लाह, ख़त्म होने वाली दुनिया की ए अल्लाह मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, इससे कुछ नहीं होता, इसका यकीन हमारे दिलों में पैदा फरमा। आपके कलाम से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, ये तो दुनिया और आखिरत की बाकमाल किताब है जो आपकी ज़बान मुबारक से निकली है। प्यारे अल्लाह, हमें और हमारी नस्लों को अता फरमा दीजिए, बूढ़ों को दे दीजिए, मेरी माँ बहनों को दे दीजिए, नौजवानों को दे दीजिए। अल्लाह, जितने तलबा बैठे हैं इन्हें और इनकी नस्लों को इस कुरान अजीम की बरकत से मालामाल फरमा। हमारे भाई मोहम्मद अहमद भाई को ए अल्लाह, मौलाना अनवर साहब और जितने भी हमारे असातिज़ा हैं, तलबा हैं, इस वक्त में जितने भी मेरे भाई दोस्त उलमा यहाँ पर जमा हैं, तमाम के जायज़ मकसदों को, मुरादों को पूरा फरमा। हम सबको अल्लाह दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हमारे तमाम माँ बाप मरहूमीन की, असातिज़ा, तमाम उम्मत मुस्लिमा मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, उनके कब्रों को नूर से पुरनूर फरमा दे। प्यारे अल्लाह, इस इदारे की जो भी ज़रूरतें हैं, तामीरी ज़रूरत हो, तालीमी ज़रूरत हो, ए अल्लाह, जो भी है इस इदारे को और मुस्तहकम बनाने के लिए जगह की ज़रूरत हो, प्यारे अल्लाह, अपने गैबी निज़ाम से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम तो अल्लाह ऐसे फ़कीर हैं जो मांग भी नहीं सकते जो फ़कीर होते हैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, मेरे अल्लाह, हमारे अंदर तो आवाज़ भी नहीं है, सिर्फ आप ही हमारे बादशाह हैं जो हमारे दिलों की ज़रूरतों को जानते हैं, दीनी हो दुनियावी हो। प्यारे अल्लाह, हमारे दीनी और दुनियावी हाजात को अल्लाह सलवटों में पूरा फरमा दीजिए। इस इदारे के और जितने हमारे भाई बैठे हैं, जिन जिन के इदारे हैं, अल्लाह दुनिया में जितने भी दीनी इदारे हैं, तमाम की तक़वियत फरमा, तमाम को तालीमी, तामीरी अल्लाह जो है ज़िम्मेदारियाँ अपनी गैब से पूरे फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, इस इदारे को तरक्की अता फरमा, जो तलबा यहाँ पर पढ़ते हैं इल्म से, अमल से मामूर फरमा। अल्लाह, इनके माँ बाप को और इनके ख़ानदानों को हिदायत से मालामाल फरमा। प्यारे अल्लाह, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर जो भी दुआएं खैर फरमाई हैं, उन दुआएं खैर में हमारा सारी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर व फितन से हिफाजत की दुआ मांगी है, रब्बे करीम हमारी और सारे कायनात की इंसानियत की हिफाजत फरमा। जब हमारा आखिरी वक़्त आए, प्यारे अल्लाह, इस कलाम मजीद की बरकत से अपना बनाकर हमें उठाना। जब तक ज़िंदगी बाकी है इस कुरान की खिदमत के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की खिदमत के लिए, ऐ अल्लाह, हम सबको अल्लाह कमर बस्ता होकर मेहनतें करने की तौफीक दे और हमारी आल औलाद को, नस्लों को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लि अला नबील करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु